सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के फैसले 8 अगस्त 2025 तक करने की डेडलाइन जू करीब आ रही है। तू तहरीक इंसाफ को लगने वाले धचकों में इजाफा होता चला जा रहा है। वजह यह है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जानिब से तहरीक इंसाफ के 14 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सजाएं सुनाई गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने या तो नाअहल करार दे दिया या इनके खिलाफ ये प्रोसेस शुरू कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इन सजाओं का बुनियादी मकसद इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक को नाकाम बनाना है। ताहम हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि सजाओं में तेजी की वजह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई 8 अगस्त की डेडलाइन है, जो कि पीटीआई की एक पिटीशन पर ही की गई थी। पिछले हफ्ते फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 9 मई के एक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं समेत 108 कारकुनों को कैद की सजाएं सुनाई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला 9 मई 2023 को फैसलाबाद में वाक़े आईएसआई के दफ्तर पर हमले केस में सुनाया गया। इससे कबल 22 जुलाई को सरगोदा और लाहौर की अदालतों ने पीटीआई के पंजाब असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद अहमद खान बुचर, रुकन कौमी असम्बली आहद चट्टा और साबिक वज़रा यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं को 10-10 बरस कैद की सजाएं सुनाई थीं। उनके अलावा पीटीआई के दीगर रहनुमाओं खालिद कय्यूम, रियाज हुसैन, अली हसन और अफजाल अजीम पहाड़ भी 10-10 बरस कैद की सजा पाने वालों में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ पीटीआई के मीडिया सेल के मुताबिक 2 हफ्तों में अदालतों से 14 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसके बाद इन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया जा रहा है। हालिया दिनों में सजाएं पाने वाले दीगर मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा, चौधरी इकबाल एजाज, मोहम्मद अहमद चट्टा, चौधरी आसिफ अली, शकील अहमद खान नियाजी, कमल शोजब, फारूक आगा, फरकुंदा कोकब, इंशा अजहर, सरदार अजीम उल्लाह खान, मेहर मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अंसर इकबाल, राना आफ्ताब, शाबान कबीर और जुनैद अफजल साही भी शामिल हैं। अदालतों की जानिब से जिन पीटीआई रहनुमाओं को मुबैना डील्स के नतीजे में बरी किया गया है, इनमें साबिक मुंह फट वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे एमएनए जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो और अब्दुल्ला दमर शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सारे फैसले सियासी बुनियादों पर किए गए हैं, जिनको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये फैसले अदलिया पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस सूरत हाल का तजिया करते हुए सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि अदालती फैसलों के नतीजे में बड़ी तादाद में पीटीआई के अरकान असम्बली की नाअहली बज़ाहिर पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पीटीआई के लिए ऑप्शन महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि असम्बलियों के अंदर पीटीआई कमजोर होती जा रही है। दूसरी जानिब बाहर सड़कों पर यह पार्टी ना तो कोई तहरीक चला पा रही है और ना ही सियासी ताकत दिखा पा रही है। मजहर अब्बास के मुताबिक ऐसा होने की वजह रियासत का जबर भी है और इसका मकसद हुकूमत को पार्लियामान में अपोजिशन से बचाकर मजीद मजबूत बनाना है। मजहर अब्बास के मुताबिक इस वक्त पीटीआई बका की जंग लड़ रही है और आइंदा चंद हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये किस हद तक तहरीक चलाने में कामयाब हुई है और हुकूमत को किस हद तक दबाव में ला पाई है। इसका इन्हिसार अब पीटीआई की तहरीक पर है, जिसका आगाज 5 अगस्त से होना था, लेकिन अभी तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उनका कहना था कि अगर माजी की तरह ये एहतिजाजी तहरीक भी नाकाम हो गई तो इमरान खान का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।